हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग का औसत पार्ट 2 पर है। औसत का पार्ट 1 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि अगर आप लोग दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में चले जाइए, आप लोग को औसत में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात, अगर आप लोग दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग किसी भी बुक से बनाते होंगे तो आप लोग को बुक से भी बनाने पर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो हम लोग का औसत में चैप्टर है। तो औसत में हम लोग जानते हैं औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या होता है। राशियों की संख्या। तो फ्रेंड्स, हम लोग को राशियों की संख्या, तो अगर हम लोग का योग निकालना हो तो हम लोग यहाँ से योग बराबर लिख सकते हैं। योग बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि योग बराबर निकालना हो तो हम लोग योग भी बराबर लिख सकते हैं औसत गुने राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। तो राशियों की संख्या गुने औसत। तो हम लोग योग निकालने के लिए राशियों की संख्या गुने औसत तो कर सकते हैं इसी फार्मूला से। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोग को बोले हैं कि आप लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि मैं उसमें और डिटेल से भी बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर। तो हम लोग का क्वेश्चन, किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है, इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है, तो 7वीं संख्या कौन सी है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, किन्हीं 13 संख्याओं का औसत। तो हम लोग जानते हैं औसत दे दिया है और 13 संख्या भी दे दिया है। तो हम लोग योग तो इसको निकाल सकते हैं, योग संख्या गुने औसत। तो संख्या कितना दिया हुआ है? 13 संख्या दिया हुआ है और औसत इसका दिया हुआ है 52। अब 13 गुने 52 करेंगे तो हम लोग का आ जाता है 676। और कुछ दिया है इनमें से पहली 7 संख्या, जो 13 संख्या उसमें से पहली जो 7 संख्या आएगा वो भी दिया हुआ है हम लोग का। तो फिर ये योग बराबर निकाल सकते हैं हम लोग। पहली फिर 7 संख्या जो शुरू से 13 को होगा उसका फिर 7 को का औसत दिया हुआ है हम लोग का 48। अब 7 गुने 48 करेंगे तो हम लोग का आ जाता है 336। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और कुछ दिया हुआ है? तो अंतिम 7 भी संख्या का औसत दिया हुआ है, जो उधर से आएगा अंतिम 7 संख्या उसका भी औसत दिया हुआ है। तो उसका भी योग हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। 7 संख्या का योग कितना दिया हुआ है? तो उसका भी दिया हुआ है 58। तो अगर 7 गुने 58 करेंगे हम लोग तो आ जाता है 406। तो पूछ क्या रहा है, 7वीं संख्या कौन सी है, यानी कि जो 7वीं संख्या बच जाती है बीच में वो कौन सी है? तो जब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को जोड़ने पर कितना आ जाता है? तो जोड़ने पर आ जाता है हम लोग को 742। अब यही 742 जो आ गया, तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको 7वीं संख्या तो मिल जाएगी। तो 7वीं संख्या क्या होगी हम लोग का? तो 742 माइनस 676। तो हम लोग का आ जाएगा 7वीं संख्या। घटाने पर हम लोग का कितना आया है? 66। तो यही हो गया 7वीं संख्या, यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 आंसर हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें फ्रेंड्स। और एक बात, अगर आप लोग चाहते हैं कोई सरकारी जॉब लेना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं RPF, ग्रुप D, NTPC या ALP एंड टेक्नीशियन का जो भी होगा एग्ज़ाम होगा उसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे कि NTPC में हो रहा है, तो किसी का एग्ज़ाम 10 दिन पहले हुआ, आपका एग्ज़ाम 10 दिन के बाद है, तो वही 10 दिन पहले वाला क्वेश्चन में एग्ज़ाम सेंटर में जाके खुद स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आया है। उस क्वेश्चन को मैं लूँगा और आप लोग के लिए उसका नोट्स बना के मैं यूट्यूब पर इसी चैनल पर डालूँगा, जिससे कि आप लोग का काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप लोग देख लीजिएगा उस तरह का क्वेश्चन तो आप लोग के दिमाग में भी, माइंड में आ जाएगा कि नहीं इसी तरह क्वेश्चन आता है और ऐसे ही हम लोग को तैयारी करके जाना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को कोई सरकारी सिक्योर जॉब चाहिए तो आप लोग ज़रूर
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 20 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 11 संख्याओं का और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है। तो 11वीं संख्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बनाने से पहले क्या बोले थे आप लोग को कि योग हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, तो योग। तो हम लोग यहाँ से योग और निकाल सकते हैं ना, n गुने औसत। तो हम लोग को देखिए इसका योग निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 20 संख्या दिया हुआ है, यानी कि n का वैल्यू दे दिया है हम लोग को 20 और औसत हम लोग को दिया हुआ है 22, यानी कि 20 संख्या का औसत 22 है। तो यहाँ से हम लोग गुना करने पर आ जाता है 440। और क्या बोल रहा है, पहली 11 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, यानी कि जो पहले जिस तरह बनाए थे उसी तरह बार बार योग बराबर लिख लेते हैं। अच्छा, योग बराबर पहली n गुने औसत, तो औसत पहली 11 संख्याओं का कितना दिया हुआ है 23, और एक दिया हुआ है योग का, और एक दिया हुआ कितना दिया हुआ है 10 संख्याओं का भी दिया है, वो कितना 21 दिया हुआ है। इसीलिए लिख लिए, पहले लिख लिए। अब क्या बोल रहा है, 11 गुने 23 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाता है 253 आ गया, और 10 गुने 21 करेंगे तो 210। अब इस दोनों को क्या करते थे, हम लोग जोड़ लेते थे, और हम लोग को बोला 11वीं संख्या निकालने के लिए, तो इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे 463 आ गया। अब क्या बोलते हैं, अगर 463 में से इतना घटा देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा 11वीं संख्या। तो हम लोग को देखिए 11वीं संख्या बराबर 463 माइनस कितना 440, तो हम लोग का आ गया 23। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम लोग का अगली क्वेश्चन क्या है, 15 संख्याओं का औसत 18 है, तो उसी तरह योग निकालेंगे हम लोग। तो योग बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो पहले योग निकाल लेते हैं। योग बराबर n गुने औसत, तो क्या दिया हुआ है 15 संख्याओं का औसत, तो 15 हम लोग लिख सकते हैं, और औसत कितना 18। तो हम लोग इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग को गुना करने पड़ जाता है 270। और क्या बोल रहा है 8 का औसत, प्रथम 8 का औसत 19 है, प्रथम 8 का 19 हो गया। तो 8 गुने 19 करेंगे 152, और दूसरा भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो अंतिम 8 का औसत 17 है, अंतिम 8 का औसत जो है वो 17 है। तो 8 गुने 17 करेंगे 136। अब इस दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, तो 288। अब हम लोग को क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है, 8वीं संख्या क्या होगी। तो 8वीं संख्या क्या होगी, तो इसमें अगर ये वाला घटा देंगे तो हम लोग का 8वीं संख्या निकल जाएगी। 8वीं संख्या 288 माइनस 270, तो हम लोग को घटाने पर आ जाता है 18 आ जाता है। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 परीक्षणों का औसत 60 है, यदि प्रथम 5 परीक्षणों का औसत 58 है तथा अंतिम 5 परीक्षणों का औसत 56 है, तो छठा परीक्षण क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है, तो फिर योग बराबर हम लोग जानते हैं, योग बराबर हम लोग फिर लिखेंगे, योग बराबर n गुने औसत, n गुने औसत। तो इसका कितना है, n कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, और औसत 60, ये तो हो गया कुल 660 हो गया। और क्या दिया हुआ है 660 है इधर, और दिया हुआ है 5 संख्या का क्या दिया हुआ है 58 दिया हुआ है। तो प्रथम 5 का क्या दिया हुआ है 58, 5 का 58। अब 5 गुना 58 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाता है 290, और दिया हुआ है एक, वो कितना दिया 5 का 56 दिया है, 5 संख्याओं का 56 दिया हुआ है। 5 गुना 56 करेंगे 280। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं 570। अब क्या पूछ रहा है, छठा संख्या क्या होगा, 570 है, तो छठा संख्या बराबर कितना हो जाएगा 660 में अगर 570 घटा देंगे तो हम लोग का वही हो जाएगा आंसर 90 हो गया। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करता है। यानी जो क्या क्या बोल रहा है, 8 व्यक्ति जो है वो 30 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी 8 आदमी जो है 30 टका करके खर्च कर रहा है, तो 8 या 24, 240 रुपया वो खर्च किया। और क्या बोल रहा है, सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति, जो 9वां व्यक्ति है वो 20 रुपये जो है अधिक खर्च करता है सभी औसत खर्च से। तो यहाँ लिख सकते हैं औसत बराबर हम लोग जानते हैं सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्या, प्रथम 8 संख्या का 240 और 9वां का x, उसका तो वैल्यू नहीं जानते हैं, तो 9वां का x हम लोग लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोल रहा है उसका, तो हम लोग 9 से यहाँ भाग देना पड़ेगा, सभी संख्याओं के योग बटे संख्याओं की संख्या, राशियों की संख्या। अब क्या करना है हम लोग को, बोल रहा है 20 रुपये अधिक खर्च करता है, तो 20 रुपये अधिक खर्च कर दिया और इसका औसत कितना होगा, x मान लेते हैं हम लोग। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का देखिए यहाँ कितना आ जाता है, 9 दूनी 18, यानी कि 240 प्लस x प्लस 180, इसको कर सकते हैं 9 दूनी 18, और इधर हो गया 9x, ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर इसको उधर ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8x, और इसको जब जोड़ेंगे तो हम लोग को जोड़ने पर आ जाता है यहाँ पे 420 हो गया, और इसको उधर चले गए 8x। अब इसको जब हम लोग भाग देंगे 420 को 8 से, तो हम लोग का आ जाता है x बराबर 52.5। ये हो गया हम लोग का, जब इसको भाग दिए 420 को 8 से, तो हम लोग का x बराबर हो गया 52.5। अब बोल रहा है टोटल खर्च कितना होगा, तो पहले कितना था हम लोग का, तो पहले था 240, 8 व्यक्ति का 240 और 9वां व्यक्ति का आया, चूँकि x बराबर जो हम लोग माने वो 9वां व्यक्ति का है, तो वहाँ से आया हम लोग 52.5। तो सबको जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल खर्च आ जाएगा, तो सबको हम लोग 240 प्लस 52 जोड़ देंगे तो 292.5। यही हो गया हम लोग का टोटल खर्च। टोटल खर्च कितना हो गया, 292.5। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया, यानी जो 5 विद्यार्थी थे वो 50 अंक लाए, तो 5 विद्यार्थी का योग कितना हो गया, 250, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 पढ़ लिया गया, जो उसका 48 आया था उसको 84 गलती से पढ़ लिया था, ठीक है। तो वास्तविक औसत क्या होगा, तो वास्तविक औसत क्या होगा, तो कितना अधिक पढ़ लिया था उसका औसत देखिए। तो देखिए 84 में से 48 किया तो 36 अधिक पढ़ लिया था। अब इसमें 36 हम लोग को घटाना पड़ेगा, चूँकि अधिक तो उतना पढ़ लिया था, तो 214 हो गया इसका घटाने के बाद, तो एक 36 में। तो अब देखिए उसका पढ़ रहा है, अब वास्तविक औसत क्या होगा, यानी जो आना चाहिए था वो कितना होगा, तो 5 संख्या है, तो 5 से अगर भाग दे देंगे तो हम लोग का आंसर तो निकल जाएगा। तो भाग देने पर 4 5 चौका 20, अब 2 5 दूनी 10 और 8 पंचे 40, तो 42.8 हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है, बाद में पता चला कि 100 छात्र जिनका औसत अंक 60 था गलती से 90 लिखा गया था, अतः छात्रों का नया औसत 45 रह जाता है। तो बताइए कि परीक्षा में कितने छात्र ने भाग लिए। तो देखिए, तो छात्र की संख्या तो हम लोग को निकालनी है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं छात्रों की संख्या x मान सकते हैं हम लोग, छात्रों की संख्या कितना है तो x है। अब क्या बोल रहा है, तो देखिए हम लोग अगर इसका योग निकाल लेते हैं, योग बराबर n गुने औसत, तो छात्रों की संख्या इतना मान लिए, यही n हुआ, और औसत इसका कितना दिया हुआ है तो 50 दिया हुआ है, तो ये हो गया कितना 50x हो गया। अब ये 50x हो गया। अब इसमें से क्या बोल रहा है, देखिए इसमें से बोल रहा है 100 छात्र जो थे जिनका औसत अंक 60 था, 100 छात्र जो थे उसका औसत अंक 60 था, गलती से 90 लिख लिया गया। अब जो 100 छात्र का जो है 100 छात्र का जो है औसत अंक कितना है तो 60 है, ठीक है, गलती से उसका 90 लिखा गया, तो इसका योग हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया 6000 हो गया। और एक दिया हुआ है, तो औसत अंक इसका भी 90 को भी निकालना पड़ेगा, तो 9000 हो गया। जब इन दोनों को घटाएंगे तो हम लोग का कितना डिफरेंस आ जाता है, 3000 का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इतना ही बढ़ रहा है, इतना ही बढ़ा दिया था। अब जब इसको इतना में घटा देंगे
3,000 इसको में इतना में घटा देंगे तो तब तो हम लोग का आंसर तो निकल जाएगा ना। तो देखिए तो हम लोग 50x माइनस 3,000 घटा दिए। अब नया औसत देखिए उसमें बोल रहा है x, जो नया औसत क्या रह जाता है तो 45 रह जाता है। तो x गुने 45 हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को देखिए 45x और यहाँ 50x है तो इधर आएगा तो 5x बचेगा। अब 5x बचा तो उधर चला जाए तो 3,000। अब इसको भाग देंगे तो 6 पंचे 30 यानी 600, तो x बराबर 600। यही हो गया हम लोग का आंसर, यही हो गया हम लोग का आंसर, x बराबर 600। इसको कटाएं 5 गुने 3,000, 5 को 3,000 से कटाएं 600, तो x बराबर वही हो गया 600। हम लोग का आंसर 600 है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु पूछ रही है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे योग बराबर। तो योग बराबर हम लोग क्या जानते हैं, योग बराबर n गुने औसत, n गुने औसत। तो इतना तक तो हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 25 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, औसत आयु 10 वर्ष, तो 250 हो गया। अब यहाँ से बोल रहा है अध्यापक की भी मिला दिया जाए, यानी तो 25 और 1 26 हो गया, 26 हो गया, तो 1 वर्ष में वृद्धि हो जाती है। तो 1 वर्ष वृद्धि होगी तो 26 गुने 11 करेंगे तो कितना हो गया 286। अब इन सबको क्या करना है, हम लोग को 286 में 250 को घटा देंगे तो हम लोग का अध्यापक का निकल जाएगा, वही अध्यापक का निकल जाएगा। 286 माइनस 250, तो हम लोग का अध्यापक का आयु तो निकल जाएगा 36 वर्ष। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को भी मिला लिया जाए तो औसत में 500 ग्राम की बढ़ जाती है। तो अध्यापक की भार क्या होगी, तो अध्यापक की भार देखिए फिर से सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 34 छात्र का दिया हुआ है 46.5, तो इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाता है 15 गुने 1581। अब क्या बोल रहा है, अध्यापक की भी भार मिला लेंगे तो 35 हो गया, तो 500 की वृद्धि हो गया। जब 46.5 में 500 की वृद्धि होगी तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 47, तो कितना हो गया 1645। तो अब क्या करना है, हम लोग को अध्यापक का निकालना है। तो जब अध्यापक का निकालना है तो हम लोग इसमें से इसको घटा देंगे तो अध्यापक का निकल जाएगा 1645 माइनस 1581। तो घटाने पर हम लोग का कितना आ जाता है 64, तो हम लोग का आ गया 64। तो यही हो गया आंसर, अध्यापक का भार कितना, अध्यापक कितना होगी तो 64 की होगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। P Q R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। तो R की औसत आयु क्या, तो R की 10 वर्ष बाद क्या होगी। तो देखिए हम लोग यहाँ सबसे पहले कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, P और Q का जो दिया हुआ है 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ 15 वर्ष। अब वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष तो जोड़ना पड़ेगा। अब 2 का तो गुने 2 कर देंगे तो इस सबको गुना करने पर आ जाएगा 15 प्लस 5 20 गुने 2 कितना हो गया 40 हो गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, पी क्यू आर का वर्तमान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू का आर वर्तमान दिया हुआ है, तो 20 गुने 3 तो यहाँ गया 60 हो गया। अब क्या बोल रहा है आर की, तो देखिए जब इसमें से इसको घटा देंगे तो हम लोग का आर का निकल जाएगा, तो 60 में से 40 गया तो 20 हो गया। लेकिन बोल रहा है 10 वर्ष के बाद, ये तो वर्तमान का है, वर्तमान का निकला, लेकिन 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद तो 10 जोड़ देंगे तो हम लोग को यहाँ आ गया, कितना आ गया, तो 30। यही हो गया हम लोग का आंसर 30 वर्ष। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन लेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष है। 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए बी सी की, ए प्लस बी प्लस सी की क्या बोल रही है 3 वर्ष पहले की, तो 3 वर्ष पहले की तो माइनस होगा, -3 हुआ है, तो यहाँ बोल रहा है 27
तो अब बोल रहा 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में हम लोग को आने के लिए 3 तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष पहले का था 27, तो 3 वर्तमान में हम लोग को आना पड़ेगा। तो अब कितना कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि औसत बराबर n गुने योग बराबर n गुने औसत। अब 27 गुने 3, 30 गुने 30, 3 90, तो हम लोग का आ गया 90 आ गया ए बी सी का। अब बी और सी को जो बोल रहा है वो 5 वर्ष पूर्व का कितना है 20। अब पूर्व का है तो हम लोग यहाँ 5 जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएंगे वर्तमान में। अब 2 से गुना करना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि n 1 2 है, इसलिए अब यहाँ 25 गुने 2 50 हो गया। तो जब इस सब को हम लोग घटाएंगे, चूँकि पूछ रहा ए का, तो यहाँ से हम लोग 90 में से 50 गया तो हम लोग का 40 आ गया। पूर्व का नहीं आया, ये तो वर्तमान का गया, प्रेजेंट का यही हो गया हम लोग का आंसर 40 वर्ष। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का वीडियो खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट। आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा नहीं लगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। आप लोग को कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। अगर आप लोग कोई सरकारी जॉब चाहते हैं तो, चूँकि हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि हम इस पर ग्रुप डी या एनटीपीसी के एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन जो होगा वो खुद एग्ज़ाम सेंटर पर जाके मैं इसमें डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, लाइक करने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।